इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आपने शायद विंट वेल्थ का ही ऐड देखा होगा, क्योंकि विंट वेल्थ के बारे में मार्केट में प्रचार प्रसार खूब हो रहा है जोर शोर से। लेकिन क्या विंट वेल्थ के अंदर आपको पैसा लगाना चाहिए? क्या इस ऐप के अंदर आपका पैसा सेफ रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रॉफिट सोच करके आप पैसा लगा रहे हो, प्रॉफिट की जगह आपका लॉस हो जाएगा? ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा विंट वेल्थ के फायदे और नुकसान क्या क्या है, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके अलावा ये ऐप कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है, विंट वेल्थ कैसे काम करता है, और ये जो कंपनी है विंट वेल्थ ये किन लोगों की बनाई हुई है और क्या इसकी ट्रस्टवर्दीनेस है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट और इसकी वर्किंग बताता हूं, उसके बाद कंपनी स्ट्रक्चर समझेंगे, कंपनी किसकी है क्या नहीं है, उसके बाद इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ चलेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर विंट वेल्थ के थ्रू आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्टिंग कराई जाती है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी यहाँ पर और दूसरी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। फोकस जो है इनका मेनली वो बॉन्ड्स के ऊपर है। अब यहाँ पर 9 से 12% के बीच के बॉन्ड्स आपको अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से डीमैट अकाउंट आ गया है, यहीं पर आपका बॉन्ड रहेगा। नहीं, मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया है, बॉन्ड्स हो, आपके इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो या कोई भी आपके डिजिटल सिक्योरिटीज हो, वो सारी आपके डीमैट अकाउंट्स में ही स्टोर रहती हैं। तो जब आप विंट वेल्थ का यूज करके बॉन्ड खरीदोगे तो आपको आपके डीमैट अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा यहाँ पर, और जब वो बॉन्ड आप परचेज कर लोगे तो वो बॉन्ड आपका आपके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा। और आपका डीमैट अकाउंट एक्चुअली आपकी डिपॉजिटरी से जुड़ा हुआ है, सीडीएसएल या एनएसडीएल, तो एक्चुअल में आपका जो ये बॉन्ड है ये वहीं जाने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि ये विंट वेल्थ नहीं भाग गया कर गया तो उससे आपको कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे डीमैट अकाउंट कंपनीज के भाग जाने से भी हमारे शेयर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसी तरीके से आपके बॉन्ड्स पर भी इन कंपनीज के आने जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कुल मिला के ये जो विंट वेल्थ है एक तरीके से मेडिएटर है और आपको यहाँ पर परचेजिंग और सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स यानी कि बॉन्ड्स की खरीदारी और बिक्री, ये आपको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है विंट वेल्थ। अब बॉन्ड्स को भी थोड़ा समझना जरूरी है, प्रोज एंड कॉन्स की तरफ हम चलेंगे, डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप बॉन्ड को समझिए एक्चुअली बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए जो कंपनीज हैं उनके पास पैसा रेज करने के दो तरीके होते हैं। जो भी मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके पास पैसा रेज करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है शेयर्स का, जहां पर वो अपनी इक्विटी डायल्यूट करते हैं, यानी कि उनकी ओनरशिप घट जाती है। लेकिन फायदा ये होता है शेयर्स के थ्रू पैसा उठाने का कि वो पैसा उनको वापस नहीं देना पड़ता शेयर होल्डर्स को। वहीं बॉन्ड्स इसके उलट दूसरी चीज है, जहां पर उन्हें इक्विटी नहीं देनी पड़ती, कंपनी को अपनी ओनरशिप डायल्यूट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो पैसा लिया है उन्होंने, इस पैसे को उन्हें लौटाना पड़ता है, बॉन्ड होल्डर्स को वापस करना पड़ता है, और एक उस पर फिक्स्ड कोई इंटरेस्ट भी जो है वो पे करना पड़ता है। अब ये बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट है ये विंट वेल्थ के थ्रू जब आप खरीदने जाएंगे तो आपके पास वहां पर ऑप्शन रहेगा, आप चाहें तो इसे लास्ट में भी मैच्योरिटी के टाइम भी पूरा एक साथ इंटरेस्ट ले सकते हैं, और चाहे तो आप मंथली बेसिस पर भी ले सकते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा बॉन्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है, कई कई बॉन्ड्स में मंथली इंटरेस्ट का ऑप्शन है और कई कई बॉन्ड में मंथली इंटरेस्ट का ऑप्शन नहीं भी मिलेगा आपको। तो बॉन्ड्स में जो ये पैसा जा रहा है, ये पैसा तो आपका एक्चुअली ज्यादा तो किसी कंपनी के पास ही रहा है, किसी बिजनेस के पास ही रहा है। तो यहाँ पर उस बिजनेस के क्रैकडाउन हो जाने का, खत्म हो जाने का या डूब जाने का रिस्क तो बॉन्ड्स में भी बना हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल रिस्क फ्री है, रिस्क तो है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि शेयर से कंपैरिजन में रिस्क कम है, लेकिन रिस्क तो यहाँ भी है। अब हम बात करते हैं कि ये जो विंट वेल्थ है ये कंपनी किसकी बनाई हुई है। तो इसमें कुछ 5-6 फाउंडर्स हैं। अभी फिलहाल जो इनके सीईओ हैं वो है मिस्टर अजिंक्य कुलकर्णी, और ये जो कंपनी है एक्चुअली ग्रुप बन गया एक तरीके से, क्योंकि इनकी विंट कैपिटल के नाम से एक कंपनी है जो कि एक लोन प्रोवाइड करती है, छोटे स्मॉल बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करती है। और विंट वेल्थ जो है वो, जिसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, एक बॉन्ड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। और साथ में भी विंट वेल्थ को रिसेंटली ही इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया, चंडीगढ़ की ही ये बेस्ड है, यानी कि जो विंट का जो ग्रुप है ये चंडीगढ़ बेस्ड है। हालांकि अब इन्होंने ऑफिस बेंगलोर में भी शिफ्ट कर लिए हैं। तो ये चंडीगढ़ बेस्ड है, इन्होंने एक चंडीगढ़ बेस्ड एनएफसी को एक्वायर कर लिया था आरबीआई के अप्रूवल के बाद में, जिसका नाम था एमबीएम फिनसर्व। तो एमबीएम फिनसर्व को इन्होंने एक्वायर किया, जिसकी वजह से अब ये खुद एक एनबीएफसी बन चुकी है। विंट वेल्थ भी आज की डेट में एक तरीके से एनबीएफसी की तरह ऑपरेट कर रही है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन गई है, यानी कि लोन्स ये प्रोवाइड करते हैं। तो लोन्स भी दे रहे हैं और साथ साथ आपसे इन्वेस्टमेंट भी करवा रहे हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने जो है कंपनी के बारे में समझ लिया, विंट वेल्थ ऐप क्या है वो हमने समझ लिया, कैसे काम करता है, और साथ में हमने बॉन्ड्स का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स समझते हैं। विंट वेल्थ और बॉन्ड्स दोनों में ही इन्वेस्ट करने के, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो एक्चुअली, विंट वेल्थ के थ्रू कर रहे हो, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो भी जानेंगे और क्या क्या नुकसान है वो भी जानेंगे। पहले फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। फायदे क्या है विंट वेल्थ के थ्रू बॉन्ड इन्वेस्टिंग करने के? तो देखिए, तो 0% डिफॉल्ट रेट इन्होंने ये क्लेम किया है कि 0% डिफॉल्ट रेट हुआ है, यानी कि जितने भी लोगों ने करीब 3200 करोड़ के इन्होंने
बॉन्ड्स की वैल्यू के 3200 करोड़ की वैल्यू के बॉन्ड्स ये लोग सेल कर चुके हैं। उनमें से अभी तक कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, 0%। ये ऐसा खुद कह रहे हैं। इसके बाद ये ऐप सेबी रजिस्टर्ड है, सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर इन्होंने डाल रखा है, एनएससी के साथ भी, एनएससी का भी एक मेंबर है। तो पूरा उस तरीके से, तो सेफ्टी वाइज देखें, अगर रेगुलेशन वाइज देखें तो सारा काम उनके पास कंप्लीट है। सेफ्टी के बारे में कोई घबराने डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ रिस्क हैं, अभी हम जानेंगे उनके बारे में, आप बने रहिए। इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा पार्ट उसको देखिएगा, वहां पर आपको कुछ रिस्क जरूर पता चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऐप रेटिंग भी जो है इस ऐप की वो 4.5 स्टार है गूगल प्ले स्टोर पर, और 3000 रिव्यूज हैं। रिव्यूज को भी मैंने पढ़ा डिटेल से, तो मुझे सारे जो रिव्यूज है, ऑलमोस्ट सारे रिव्यूज जो है वो जेन्युइन ही लगे, और इस तरीके से जो रेटिंग है 4.5 स्टार की वो जस्टिफाइड है। यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट पर बता रखा है, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको, कि ये बैक्ड बाई ज़ीरोधा ग्रो एंड क्रेड। अब ये बैकिंग का क्या मतलब है ये मुझे समझ नहीं आया। मतलब किसी न किसी तरीके से इस ऐप का विंट वेल्थ का ज़ीरोधा से, ग्रो से और क्रेड से कुछ कनेक्शन है। हो सकता है ये फाउंडर्स पहले आपस में दोस्त हों, साथ में पढ़े हुए हों, इस तरह का कोई रिलेशन है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पांचवा यहाँ पर फायदा जो आ रहा है विंट वेल्थ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का, वो ये आ रहा है कि आपको बॉन्ड्स में कोई लॉक इन पीरियड यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। यानी कि आप आज खरीद करके कल भी बॉन्ड्स को सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक रिस्क आएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा, आगे आप बने रहिए। तो लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी इन्हें सेल कर सकते हैं। यहाँ पर छठा जो फायदा आ रहा है वो ये आ रहा है कि मोस्टली आपको ये जो ऑफर करते हैं वो सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफर करते हैं। सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स का मतलब ये है कि इन बॉन्ड्स में कुछ कोलेटरल्स होता है, यानी कि और भी ज्यादा सेफ हो जाते हैं। जब हम बॉन्ड्स की बात करें तो कुछ बॉन्ड्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें कुछ कोलेटरल नहीं है, मतलब कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखी गई है, तो वहां पर अगर डिफॉल्ट हुआ, अगर कंपनी डूब गई तो पैसा आने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वहीं बॉन्ड्स के बदले में कोई चीज गिरवी रखी हुई है, वो चीज जो गिरवी है वो बॉन्ड होल्डर्स के पास है, तो इस तरीके से उसको बेच करके पैसा जो है वो निकाला जा सकता है। तो उसके इसमें थोड़ा सा वो बॉन्ड जो है जो सेफर हो जाता है, यानी कि सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड जो है वो थोड़े से सेफर है। सातवां फायदा यहाँ पर विंट वेल्थ का ये हो जाता है कि यहाँ पर इस ऐप के अंदर आपको बॉन्ड्स का एनालिसिस करने का भी एक ऑप्शन मिलता है। यानी कि इसमें आप देख सकते हो कि बॉन्ड्स की रेटिंग क्या है, AAA है, क्रिसिल वगैरह से, जो रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, क्रिसिल है, इकरा है, ये सब रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं बॉन्ड्स को, तो वो रेटिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये तो कुछ 7 फायदे हो गए। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, यानी कि क्या यहाँ पर कौन से, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो विंट वेल्थ के थ्रू, तो देखिए सबसे पहला कौन दिया जाएगा कि आपको कोई डायरेक्ट कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पर नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दूंगा जहाँ पर कुछ 4-5 नंबर तो लिखे हुए हैं, लेकिन नीचे आप नोट पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन चारों में से कोई भी नंबर जो है वो इनकमिंग सपोर्ट नहीं करता है। इसका मतलब आप कॉल कर देंगे तो वहां पर आपका एक डेटाबेस में आपका नंबर चला जाएगा, तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपको कॉल बैक आएगा। इसके अलावा इस तरीके से डायरेक्ट कॉलिंग नंबर आपको कोई नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने व्हाट्सएप और ईमेल का सपोर्ट दे रखा है, उसके बारे में भी एक कस्टमर का रिव्यू था, वो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तो इस स्क्रीनशॉट में फारूक मोहम्मद ने कमेंट किया है, देख सकते हैं आप, 3rd-4th लाइन में लिखा हुआ है, व्हाट्सएप कस्टमर सपोर्ट इज वर्स्ट, एवरी टाइम इट विल शो द टीम इज बिजी एंड ट्राई इवन सेकंड टाइम, और इशू मतलब बना रहा है इनका। तो इस तरीके से कस्टमर सर्विस को लेकर के यहाँ पर कुछ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई 4 नंबर्स की, उनमें से नेहा चतुर्वेदी का जो नंबर है टॉप पर लिखा हुआ, उस पर मैंने खुद भी कॉल करके देखा था, और ये नंबर मुझे एक बार तो अमान्य बताया। पहली बार जब मैंने कॉल किया तो बताया गया कि नंबर अमान्य है। दूसरी बार मैंने फिर कॉल किया तो वहां पर मुझे बताया कि जो बंदा है वो जवाब नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये एक नंबर कनेक्ट नहीं हो पाया था। बात करें सेकंड डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पर एक्चुअली आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम 10,000 रुपीज़ का अमाउंट लगाना पड़ेगा, और कुछ बॉन्ड्स तो ऐसे हैं जिनमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए भी चाहिए होगा। हालांकि ये चीज़ अच्छी भी करिए, देखो ऐसा नहीं है, पहले जो बॉन्ड्स में थे बड़े लोग ही इन्वेस्ट कर पाते थे, मिनिमम अमाउंट 10 लाख रुपए होता था। अब इन्होंने कुछ सेटिंग वेटिंग लगा करके और कुछ मतलब सिस्टम सेट करके ये फैसिलिटी लिया है, 10,000 पर इन्होंने अमाउंट कम कर दिया। फिर भी बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए 10,000 का अमाउंट जो है वो बड़ा है। इसके अलावा जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो इनके इंटरफेस को लेकर के और फिल्टर्स को लेकर के है। यहाँ पर आप कमेंट देख सकते हैं पी कुमार का, इन्होंने बताया है कि यहाँ पर फिल्टर्स जो है वो प्रॉपर नहीं है। अगर वो AAA कैटेगरी के बॉन्ड्स को सर्च करने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत इजीली वो मिलता नहीं है। तो ये फिल्टर्स को लेकर के, मतलब जो एनालिसिस पार्ट है उसको लेकर के इन्होंने एक इशू बताया है। अब चौथा जो डिसएडवांटेज है यहाँ पर, ये एक्चुअली विंट वेल्थ का नहीं है, लेकिन ये बॉन्ड्स से रिलेटेड है। देखिए होता क्या है, बॉन्ड्स में जो है वो लिक्विडिटी बहुत कम होती है शेयर्स के कंपेरिजन में। अब होगा ये कि आप बॉन्ड खरीद तो लोगे, लेकिन जब आप मान लीजिए अगर आप उसे मैच्योरिटी से पहले बेचना चाहते हो, मैच्योरिटी ड्यूरेशन में बता दूं, करीब करीब 3 साल के आसपास की मैच्योरिटी की ड्यूरेशन होती है। 1 साल की भी होती है कईयों की, बट जनरली 3 साल की मैच्योरिटी ड्यूरेशन बॉन्ड्स की होती है। तो जब अगर आप मैच्योरिटी से पहले इसे सेल करना चाहोगे, अगर मैच्योरिटी तक आप होल्ड कर लेते हो तो कोई इशू नहीं है, वहां पर आपका जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको पूरा मिल जाएगा, और इंटरेस्ट की जो भी फैसिलिटी होगी मंथली, क्वार्टरली या एनुअली, वो आपको उस हिसाब से इंटरेस्ट मिलता जाएगा। लेकिन अगर किसी केस में आप मैच्योरिटी से पहले आपके बॉन्ड को सेल करते हो तो वहां पर लिक्विडिटी का इशू आएगा, यानी कि आपको अगर कोई बायर नहीं मिला तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिडक्शन हो सकता है, यानी कि वो घट सकता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का हमने बॉन्ड लिया था, और अगर आपका जो बायर जो आपको मिल रहा है वो आपको उसके बजाय 80,000 ही देने के लिए तैयार है, तो आपको 80,000 में भी वो बॉन्ड जो है 1 लाख रुपए का अमाउंट वो सेल करना पड़ सकता है। और हो सकता है ये जो गैप है, ये जो लॉस है प्रिंसिपल में, या आपने जो आज तक इंटरेस्ट कमाया हो उससे ज्यादा हो, तो इस केस में आपको जो है यहाँ पर
लॉस भी हो सकता है। यहाँ पर एक और ऐप भी है जो आपको जो फिक्स डिपॉजिट्स प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है स्टेबल मनी। तो वो आपको एफडीज देते हैं, और ये विंट वेल्थ जो है वो आपको एफडीज के साथ साथ आपको बॉन्ड्स भी प्रोवाइड करता है। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन जानना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो SVW, यानी कि स्टेबल वर्सेस विंट। तो ये भी हम जल्दी वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो जल्दी जल्दी ये वीडियो भी आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क बॉन्ड्स के कंपैरिजन में जरूर ज्यादा होता है, लेकिन वहां पर लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता है, यानी कि आप कभी भी बेचे कभी भी खरीदें, आपको बायर हमेशा मिल जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की लगातार वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।